IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. ओम शांति। आप सभी का फिर से स्वागत है इस शो में जिसका नाम है वर्चुअल टेबल टॉक विद आईटी प्रोफेशनल्स। जैसे कि हमने बात की कि जो आईटी प्रोफेशन है उसमें हम राजयोगा मेडिटेशन का और स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का कैसे यूज कर रहे हैं अपने इस एरिया में। तो हमारे साथ आज एक नए आईटी प्रोफेशनल जुड़े हैं जिनका नाम है गौतम मोहंती जी, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर से है हमारे साथ। और वो पिछले 10 वर्षों से पहले 10 वर्षों तक वो एक टाटा कंसल्टेंसी में आईटी प्रोफेशन में जॉब कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अभी ग्रीन एसेंस एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड में काम करना स्टार्ट किया है, जिसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप पिछले 3 वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिकता का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रोफेशन में, आईटी हो या कोई भी प्रोफेशन हो, चैलेंजेस तो हर तरफ ही हैं। जी। तो आप अपने इस कार्य क्षेत्र में किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं? जी, पहले एक्चुअली मैं शुरू से कहूँगा कि मैंने स्टार्ट किया था अवेकनिंग विथ ब्रह्म कुमारी, एक चैनल आती थी जो सिस्टर शिवानी चलाते थे। तो वहाँ पे मैंने बहुत मैं ऐसे खोज में था कि मैं कौन हूँ और ये सब जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है। और एक्चुअली मैं ऐसे चाइल्ड लाइक थिंग्स आई यूज्ड टू डू, लाइक आई वुड स्टॉप माय ब्रीदिंग एंड आई वुड से वेदर आई एम ए बॉडी और हु एम आई। तो वो खोज जो अंदर से थी ना, तो आई यूज टू सर्च एवरी चैनल। फिर मेरे को वो आंसर अच्छे से नहीं मिले। फिर मैं जब अवेकनिंग ऑफ ब्रह्म कुमारी मैंने जब सिस्टर शिवानी से सुना तो मुझे बहुत लॉजिकल लगा और उसको मैंने 2-3 साल सुना। देन आई वुड ऑल्सो ड्राइव माई वाइफ इन टू इट। आई से यू जस्ट लिसन टू हर, शी इज अ डिफरेंट, शी इज स्पीकिंग समथिंग डिफरेंट, इट इज नॉट लाइक एनी अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो वो भी आई एंड देन हम दोनों मिलके वो 7 से 7:30, 7:30 से 8, कुछ भी हो जाए हम लोग उसको कभी नहीं मिस करते थे। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं जो लास्ट में जो क्लिपिंग्स होते थे वो सब मैं फोटो लेके अपने फोन में रखता था एंड वेन एवर आई गो आउटसाइड और समवेयर मैं उसको पढ़ता था एंड दैट वुड गिव मी लॉट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब आप किसी एक बॉस से मिलना चाह रहे हैं या कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना चाह रहे हैं और उसमें आप वो सेंटेंस पढ़ लेते हैं, वो ज्ञान पढ़ लेते हैं एंड यू मीट देम, आपका एनर्जी और ही तरह का रहता है। सो देयर आई स्टार्टेड, इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम देयर। उसके बाद मेरी बेटर हाफ जो है वो फिर राजयोग मेडिटेशन जाने लगे। तो आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड फॉर राजयोग मेडिटेशन। मैंने कहा नहीं नहीं, वो फिर भक्ति मार्ग के वो सिखाएंगे, वो आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी, दैट्स द ओनली थिंग। सो नहीं, वो फिर बताइए नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू यू एक्सपीरियंस इट, यू फर्स्ट एक्सपीरियंस इट, यू गो थ्रू द कोर्स, इवन इफ यू डोंट लाइक यू लिव इट, बट डोंट एज्यूम थिंग्स। सो वो इंसिस्ट करने के बाद देन वन डे आई वेंट देयर एंड देन वो सिस्टर्स से जो हम मुझे ज्ञान मिला इन द इन एंटायर 7 days एंड आफ्टर 7 days, और उन्होंने जैसे सोल के बारे में बताया एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल और सोल की यात्रा एंड सृष्टि का चक्र, जो भी सब जो ज्ञान मिला वो फिर मेरे अंदर सिंक होने लगा। आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट एंड आई ट्राई टू रिलेट इट टू व्हाट सिस्टर शिवानी टू स्पीक इन हर चैनल। तो मैंने कहा यार इसका मतलब द नॉलेज इज क्वाइट डीप एनफ। देन आई
sincerely I practiced Rajयोग meditation. I quit all my bad habits, whatever it used to be there. When I went, I shut myself off from bad companies. I would not go there. I would not feel very comfortable eating outside food. दिस आर वो एक साइकिल से चलने लगा मेरे लाइफ में. मतलब खाना अच्छा नहीं लगा, जो पहले अच्छा लगता था वो अच्छा नहीं लगा. जो व्यवहार खुद मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे को मतलब क्रोध बहुत आता था. छोटी छोटी बात पे आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड. Then with the Gyan, then I was explained that everybody is a soul and every soul is in a journey, and whatever we are getting back is what we have given back to them. So all those accounts are there to be settled. So मेरे नजरिया totally change हो गया. Now जो मेरी बेटी जब कुछ नटखट होती थी तो I used to get angry on her. अभी वही चीज हो रहा है and she is shouting more than that, but I am totally undisturbed. कुछ भी मेरे को ये नहीं लग रहा है कि वो कुछ चिल्ला रही है. एंड आई वुड लुक एट हर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो ऑल दोज हैपेंड. एंड वर्क फ्रंट में तो बहुत सारा चीज हुआ. मींस व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी फ्रॉम स्क्रैच, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स हैपन. सोशली यू वुड गेट लॉट्स ऑफ आपको बहुत अलग तरह से लोग बोलेंगे. फिर वो यू विल स्ट्रगल इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ. तो उस समय एक एनर्जी लाना और सबके साथ मिलके बात करना और सबकी बातों को सुन के उनको सही बताना. जब आप कहीं से गाली सुन रहे हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं वो सी द सोल इज डूइंग द राइट थिंग. हाँ, तो उसके बाद क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर हमारा बिजनेस है या हमारा काम है कोई भी अच्छे से चल रहा है, उसके अंदर हमें सोल की जो नॉलेज है हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, पहले तो हम जानते थे कि ये एक पावर है. लेट्स से आई यूज्ड टू मीट द आईएएस ऑफिसर्स, द कलेक्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल. तो या अपने बॉस से मिलते थे या फिर अपने सबऑर्डिनेट से मिलते थे. तो हम उनको कैसे देखते थे कि वो एक बॉस है, ये एक आईएएस ऑफिसर है, ये कलेक्टर है, ये गवर्नर है, या फिर ये जस्ट रिपोर्टिंग मेरे को रिपोर्ट कर रहा है, ही इज जस्ट रिपोर्टर टू मी, और these are all laborers. But ये ज्ञान मिलने के बाद when we say that all of us are souls and brothers, that's a total paradigm shift in the way we think. Total paradigm shift. इसका मतलब है जो जिस रोल पे जो कर रहे हैं वो सोल उस रोल उस बॉडी से कर रहे हैं. So they are not identified by their bodies or their position or their powers or the money, or if they don't have money, they are not recognized by that. They are recognized by the only fact that they are the souls and they are in their journeys of life as I am in my journey of my life. So ये जब understanding हुआ, then you have a different way of looking at it. Means आप पहले तो उनको सोल ही समझ के जाएंगे. फिर अगर मतलब उनको रेस्पेक्ट देंगे. पहले क्या हम अगर कोई सबऑर्डिनेट से बात करते थे फिर बोलते थे कि इधर ले आ, कैसे नहीं लाएगा. ऐसा नहीं. she is or he is there to do his duty, performing his duty. तो please I lie request you to please bring that to me, or you want anything from me, I will give you, I would glad to give it to you. So totally different change हो गया. And the way you express means जो अंदर से change होके जो words निकलता है, जो vibrations निकलते हैं, उनका impact totally different है. You can, अगर कोई गुस्सा में है, आप अपने स्थिति से वर्ड्स में रिफ्लेक्ट करके उनका गुस्सा ठंडा कर सकते हैं. आई मे बी रॉन्ग. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हर जगह सही हूँ. आई मे बी रॉन्ग बट द अदर पर्सन इज राइट. उस समय अगर हम मतलब बोल इफ आई जस्टिफाई माई पोजिशन तब तो वो ज्यादा ही गुस्सा करेगा. ओके, सो व्हाट जो भी सिचुएशन है उसमें मैं पहले उनको ये देता हूँ, ही इज ए सोल, शी इज ए सोल, आई एम अ सोल. उसके बाद उनसे बात करते हैं, भाई साहब मेरे से गलती हो गई, माफ कर दीजिए, या आप मैंने ये सोच के गलत बोला था, इट इज माय मिस्टेक, प्लीज आई विल नॉट रिपीट. सो ये जो चेंज हुआ है इससे द रिलेशनशिप, द बॉन्डेज विद पर्संस, with our family members, with children, with subordinates, with other senior officials, that has gone a change. और लोग, people would look forward to meeting me. उस समय क्या वो बोलते थे, गुस्से के पास मत जाओ. मेरे जो
जो रिपोर्टीज होते थे वो बोलते हैं यार ये गुस्सा करता है उसके पास मत जाओ, इट्स बेटर नॉट टू टॉक टू हिम. नाउ दे लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू मी. So that's a huge change. My children also say that नहीं पापा आप जैसे गुस्सा करते थे अभी वो सब नहीं रहा. हाँ. So there's see it's not just me, it is also the environment I travel, also the contacts I come in contact with. उन पर भी ये change हुआ है and that I can see, and the more I see it, the my resolution to practice more of it is increasing every day. So previously I would not wake up in the morning. मैं 8 बजे उठता था पहले. Then I started वो शिफ्ट जब ड्यूटी चलती थी 6 बजे उठने शुरू किया. Then राजयोग मेडिटेशन के बाद now I am waking up at 4 a.m. Okay, sometimes I wake up late, 5 a.m. हो जाता है. फिर दिन भर अच्छा नहीं लगता है, गिल्टी लगता है कि क्यों नहीं कर पाया. But the drive is always there to wake up at 4 and sleep early in the night. So ये सारे जब चेंज हुए हैं ना तो the state of mind is very good, and that has given me lots of good positivity in my life. And जैसे जब आप एक कंपनी को मैनेज कर रहे हो तो वहां पे आपका जो मेन रोल है वहां पे प्रोडक्शन कितनी होनी है, क्या मैन्युफैक्चर होना है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है हमें. तो कई बार हमें ये लगता है कि ये सब चीजें तो साइड पे ही रह जाती हैं, जो मतलब उस काम की कॉन्शियसनेस में इतना चले जाते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता वो. तो फिर हम कहते हैं फायदा क्या, क्या फायदा आध्यात्मिकता का, इतना सुनने का, इतना टाइम देने का, जब वो चीज हमें याद ही नहीं आती. सही बात है आपने. देखिए परिस्थिति अपने हिसाब से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए जब मैं टाटा में काम करता था उस समय भी परिस्थितियां अपने हिसाब से नहीं होती थे. हाँ, फिर उस समय मेरे को लगता था कि नहीं मैं ही सही हूँ, मेरा बॉस ही गलत है, या मैं ही सही हूँ, मेरा सबऑर्डिनेट ही गलत है. Okay, why do I lose my argument when I am on the right path? Okay, now that was I would say वो एक गलत फ्रेमी था मेरा, that was a misconception I had. तो अभी क्या है, प्रोडक्शन नहीं हो रहे, that's fine. ऐसा स्थिति आ रहा है अभी. मतलब मेरे गुस्सा होने से मतलब मेरा स्थिति ही खराब हो रहा है, and I am not able to make correct decision which I am supposed to make at this position. Right, supposing see there had been a very serious damage in my production in my factory. So I knew that somebody had played a trick on me, and it was very easy for me to go to the police and lodge an FIR against that person and nab him. But मुझे अंदर से नहीं आया ऐसे करने. मुझे लगा कि जो हुआ है I think it is a जो कुछ कर्मों का हिसाब किताब हुआ है, या some kind of means बाबा जब कहते हैं कि whatever happens is for the good, and if we Sister Shivani always says कि the ball that comes back to you is what you have sent in your previous time, but अभी क्या हिट करेंगे is going to be your destiny. So वो मेरे कानों में गूंजता है, and then I said if I again retaliate on what he has done, then फिर that's not the point what we have been taught. So वैसे changes आए हैं, मतलब फर्क तो बहुत पड़ा है. We are able to deal a bad decision, a bad position or a bad circumstance in a very good manner, in a very positive manner, and that is the need of the hour. The entire person, the entire society, the entire team in the company looks up to you, how you manage bad situations. अच्छे चीज तो सब कोई अच्छे से कर लेते हैं, but people suffer when the bad situations arrive at them. So Raj Yoga meditation actually teaches you to manage bad situations by keeping our inside in a in a very best of state. तभी जाके you take the right decision, you take the right as per the intellectual one of the properties of soul is intellectual property. And if you do the right, you are in the right state of mind, then you would be very good at taking the right decision at that point. So उससे क्या है, loss और बच जाता है,
your environment, the employees who look up to you, they receive very good messages, vibration to you. और वो छुपाएंगे नहीं. देखिए पहले क्या होगा ना, आप जब गुस्सा करते थे, people employee would not talk to you, they will hide their mistakes, and that's the most serious damage in an organization if people don't speak up their mistakes. तो मैंने ये सीखा है, means when I used to not get angry, when you stand by employees when they have committed some faults, they will speak the truth, and when you know the truth, you can take a better decision so that the mistake doesn't recur. So ये सारे changes, I think these are very very essential. And sometimes मतलब मेरा बॉस मुझे बोलता था, आप जैसे सबऑर्डिनेट से बात करते हो ना, nobody would listen to you and they would not give you respect. I said, no, it's not that way. I am able to give you the actual facts of the factory because people are closer to me. They are opening up with me. They are willing to share all the secrets with me, and that is why I am able to know the not only the factory का machine का क्या situation है, but यहाँ के जो machines है वो भी मैं जानता हूँ किस employee का क्या situation है. That is why I am able to manage it in a better way. So it's not that when you get angry and you be bossy or you be aggressive, you are a good manager. I would say the other way. जो लोग यहाँ अंदर से डिस्टर्ब है ना, they are not, I mean, they वो ज़्यादा aggressive होते हैं and they get very very bad result out of it. I would put it this way, means my appeal to all of those persons is that, means aggression is not the solution. It is when you keep your inside mind very peaceful, then the best of decision comes. You are at the top position to handle any kind of situation, adverse situation in your life, in your families, in your factories, in your jobs, anywhere you go in your life. So ये बहुत अच्छा, I think I would recommend all the IT professionals or the corporate professionals who are into so much of stress. See, everybody is here to earn something for life or make the ambition come true, but we have to see what we are losing in the process. We should not lose. I mean, the main objective is to have this at peace. ये mind एकदम peace होना चाहिए, तभी जाके right decision होगा, and then the sanskars that we carry inside us would help us to becoming a good personality. So ये सीख हमें मिली है, and I thank you for the organization. कहा जाता है कि जो हमारी जितनी बड़ी डेजिग्नेशन है, जितना ऊंचा हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो स्ट्रेस भी उतना ज्यादा. तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारी थेरेपी भी यूज की जाती है. कोई विजुअलाइजेशन यूज कर रहा है, कोई पॉजिटिव थिंकिंग यूज कर रहा है, कोई अफर्मेशंस ले रहा है. तो राज योगा ने क्या डिफरेंट बताया जिससे हम स्ट्रेस को बहुत इजीली मैनेज कर सके? See, Raj Yoga, I would say जो positive thinking, personal time management and all, उसमें spiritual knowledge is missing. It is the top thing, which is it is a symptomatic treatment. Symptomatic treatment मतलब ये है कि आप टाइम से नहीं आ रहे, मतलब आप टाइम मैनेज नहीं कर नहीं पा रहे. हाँ, और आप टीम में नहीं मिल पा रहे, मतलब आपका टीम स्पिरिट खराब है. These are all symptomatic way of handling things. The foundation of it all is the spiritual knowledge. Spiritual knowledge कहता है कि everybody is a soul. We are not recognized by body, we are a soul. And there are soul properties. जो शांति प्रिय है, जो शांत स्वरूप है, जो the love is the property of soul. Then compassion, दया की भावना, right? Power, knowledge, ये सब हमारा, और आनंद, more than happiness, that is the property of soul. So anything that we do, if it is not giving this kind of or not having this manifestation in us, then whatever strategy we are adopting, they are all wrong. So time management is right, but the first and foremost is to know that the soul
and its properties, and we are all soul. So once we recognize that, we would be easily able to, apply those time management concepts, personality development concepts in a better way, because फिर हम अंदर की चीज में जाएंगे कि हम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे, हम हमारा क्या बिहेवियर एट्रीब्यूट्स रहता है जिसकी वजह से हमारा टीम हमें एक्सेप्ट नहीं करता है. अगर ये सोल के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है तब तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब तक वो अंदर अंदर का करेक्शन हम अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तो whatever programs we may attend, the corporate programs, they are not going to help us. We may spend lots of money in training ourselves, but unless we have those internal quality, introspection जो है, अंतर्मुखता जब तक अपने अंदर नहीं होगा तब तक तो ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे. And that's what is missing in these corporate trainings. I have been a trainer and I have also conducted these training programs, but then the soul knowledge was missing in me. So it was all artificial, and it would not give the kind of impact which now it is giving. अभी हम लोग क्या करते हैं, we have formed a musical group. I am a guitarist. So what I do, जो हमारे बहन भाई हैं ब्रह्म कुमारी के, we have formed a musical group. So we go to villages, okay, and we sing the BK songs. नए songs सब गाते हैं. So the villagers come out and they talk and they listen, they enjoy the musical program. Then we spread the soul properties and राजयोग के जो है ज्ञान थोड़ा थोड़ा देते हैं, because they would not appreciate, और मैंने एकदम से ज्ञान वो accept नहीं करते हैं, but थोड़ा थोड़ा हम देते हैं, and they would love it. They would just stand by. वो जाते ही नहीं है, 1-2 घंटा 3 घंटा वो ऐसे ही खड़े रहते हैं. So see, it is so important. It is so important when we have the Rajयोग knowledge and the entire spiritual knowledge, and we talk, people would listen and they might imbibe, and some of them come back to take the courses in the centers. So it is essential. The missing link is, see, I am not against the time management prospects and all those, but missing link जो है कि spiritual knowledge, that is the foundation. It's like सारेगामा सीखेंगे, without doing सारेगामा you are going to play a guitar. Saregama is spiritual knowledge. Once you learn that, whatever you program, whatever speaker, whatever training program you impart, people will get the impact, and they would come to learn Rajयोग meditation. So ये हमारा experience है. बहुत अच्छा आपने बताया. स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने एक एक चीज बता दी है जो आपने एक्सपीरियंस की अपने वर्किंग जो एरिया में, और या फिर कहीं कि सोशल जो आपने की सर्विस, वो भी बहुत अलग आपने एक्सपीरियंस हमें बताया. क्योंकि ज्यादातर अगर हम प्रॉब्लम देखें, चाहे रिलेशनशिप में है चाहे किसी प्रोफेशन में है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? बातों से. राइट. कम्युनिकेशन जो गैप है उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है. तो आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में हम एक ऐसा लेसन सीखते हैं जिससे हम सबको एक ही तरह से देख सकते हैं. ये नहीं कि किसी के डेजिग्नेशन ज्यादा है तो हम उसको बहुत बड़ा समझ लें, और जो छोटा है तो उसको कहीं हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारी टोन चेंज हो जाती है. तो जब एक जैसी टोन हमारी सबके साथ रहती है तो हमारे को एक इनर पीस जो है एक्सपीरियंस होती है. फिर आपने कहा कि सिचुएशंस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो आपने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन. ये बहुत ही बड़ा वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन. उसको भी अगर हम एक्सप्लोर करने चले जाएं तो वो उसको ही समझना है जो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है. तो एक ये जर्नी है जो आपने बताई अपनी लाइफ की राज्यों का मेडिटेशन से जुड़ी हुई. आपने कहा कि जो स्पिरिचुअल जो हमारी हेल्थ है वो ही मिसिंग है, इसी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. अगर यही हमें समझ में आ जाए तो हम बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो जी सकते हैं. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति. हम ऐसे ही और भी जो सेशंस हैं होते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे. ओम शांति. ओम शांति. To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.